नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं, उनमें से 73 प्रश्नों के जवाब आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं पिछले एपिसोड में। आज नए प्रश्नों के जवाब लेकर मैं यहाँ हूँ, तो प्रश्नोत्तर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि साधक की दृष्टि से व्यक्ति को भगवान का पद कब प्राप्त होता है। व्यक्ति का अहंकार उन्नति करते करते जब अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब व्यक्ति का अहंकार ही भगवान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक व्यक्ति रामलाल अपने परिवार के लिए 100 रुपए का वस्त्र लाकर देता है और स्वयं अपने लिए कुछ नहीं लाता, तो लोग उसे परोपकारी नहीं कहेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी पारिवारिक सीमा का उल्लंघन करके अपने पड़ोसी को, जो कि बहुत बूढ़ा है और उसमें एक बनियान खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है, एक बनियान लाकर उसे दे दे, तो लोग उससे पूछेंगे, क्यों बाबा, आज आपको यह बनियान किसने दे दी? तो बाबा का यही उत्तर होगा कि रामलाल ने दी। भगवान उसका भला करे, खूब फले फूले। इस पर लोग रामलाल को कहेंगे कि रामलाल बहुत परोपकारी है। अब यदि रामलाल की परोपकारी वृत्ति बढ़ते बढ़ते जगत के अधिक से अधिक भाग तक पहुंच जाए, तो लोग उसे कहेंगे रामलाल अवतारी पुरुष है, भगवान ने ही जन्म लिया है। अतः भगवान का पद व्यक्ति के परोपकार की चरम सीमा पर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर निर्वाह की समस्त क्रियाएं, जैसे भूख प्यास लगना, मलमूत्र विसर्जन होना, अन्न पचना, रक्त बनना आदि स्वाभाविक अनुभव होती हैं। क्या प्राण शक्ति तथा अहम भाव का इन क्रियाओं में भी योग होता है? जैसे घड़ी के भीतर पुर्जे स्वतः ही चलते दिखते हैं, किंतु घड़ी के पुर्जे की गति चाबी भरने वाले के ऊपर निर्भर है, और चाबी भरने वाला भी होना ही चाहिए, चाहे उसका काम छोटा सा ही क्यों ना हो। वैसे ही शरीर निर्वाह की समस्त क्रियाओं की गति प्राण शक्ति पर निर्भर है, साथ ही अहम भाव भी होना चाहिए। प्राण शक्ति के कार्यकर्ता अनंत है, स्वाभाविक कार्य में उसका वही वर्ग होता है जो यंत्रवत कार्य करता है। चूंकि अहम भाव तथा प्राण शक्ति का योग शरीर निर्वाह की क्रियाओं में अत्यंत सूक्ष्म रूप में होता है, जो स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वतंत्र रूप से सभी क्रियाएं स्वाभाविक हो रही हैं। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं में अहम भाव अपनी चलाता है और वह स्वाभाविक क्रियाओं के प्रतिकूल आचरण करता है, तो क्या प्राण शक्ति का इन क्रियाओं में भी योग होता है? हाँ, प्राण शक्ति तो प्रत्येक क्रिया में अवश्य योग देती है, किंतु उसका योग केवल इतना ही होता है कि अहम भाव को प्रतिकूल आचरण करने पर सावधान कर दे। संस्कारों के वशीभूत जब अहम भाव नहीं मानता, तो उसके द्वारा दुखी होने पर पश्चाताप करा दे और फिर उसे स्वाभाविक आचरण करने के लिए प्रेरित करे। अहम भाव के कार्य में सीधा हस्तक्षेप करना प्राण शक्ति कभी नहीं चाहती। उसकी सुधार की रीति ऐसी प्रतीत होती है कि वह अहम भाव के प्रतिकूल आचरण करने पर उसे अपमानित कराती और उसे दुखी बनाती है। इस प्रकार प्रथम फिसलने देती है और फिर उसे संभाल लेती है। इस प्रणाली से सुधार
स्थायी भाव से होता है। हस्तक्षेप करने से अहंकार अस्थायी रुकता है और समय पाकर पुनः वैसा ही आचरण करने लगता है। अगला प्रश्न है, साधना की अवधि में अहम भाव तो प्रत्यक्ष में काम करता अनुभव नहीं होता और शक्ति का भी कोई रूप नहीं भासता, तो फिर क्रियाएं आदि कौन करता है? शक्ति तो अदृश्य सत्ता है, उससे प्रभावित हुई अनंत तरंगें कार्य करती हैं। ये तरंगें स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम इस रूप में होती है। ऐसे ही अहम भाव भी अदृश्य सत्ता है, उसकी भी स्थूल एवं सूक्ष्म तरंगें होती हैं। स्थूल तरंगें साधारण ज्ञान रखती हैं, किंतु सूक्ष्म तरंगें विवेक रखती हैं। जब अहम भाव की स्थूल तरंगें काम करना बंद कर देती हैं और सूक्ष्म तरंगों को अपनी तरह से बरतने की स्वीकृति दे देती हैं, तब सूक्ष्म तरंगें जो स्वभाव से ही गलतियों को ठीक करने वाली तथा व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली होती हैं, कार्य करने लगती हैं और सहज भाव से ही शक्ति की सूक्ष्म तरंगें उन्हें मार्गदर्शन देने लगती है। परिणाम स्वरूप साधक का उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास होने लगता है। इनका कार्य तभी होता है जब अहम भाव की स्थूल तरंगें काम करना बंद कर देती हैं और सूक्ष्म तरंगों को कार्य करने देती हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।